शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जी से अब तक के हम बालकांड ही श्रवण करें। दैनिक ये भगवान की कृपा से श्रवण करा पा रहे हैं आपको। हमारे से अगर पढ़ने में या शब्दों के कहीं भी आपको त्रुटियां होता है तो उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। और जो भी बात किसी बातों से अगर आपको मन को ठेस पहुंच रहा हो तो उसके लिए भी हम क्षमा मांग रहे हैं। भगवान शंकर जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जहाँ तक हम श्रवण करा पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये उन्हीं के ही आशीर्वाद है, कृपा है। तो आप अगर बैठ के श्रवण कर रहे हैं तो आप अपने आप को धन्य समझिए, भाग्यशाली समझिए जो भगवान की कृपा आपके ऊपर भी बरस रहा है। क्योंकि कथाएं या रघुनाथ जी या भगवान के इस चरित्र को सुनने के लिए भगवत की कृपा की जरूरत होता है। बिना कृपा ये नाम भी आना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम सभी भगवान के उस कृपा पात्र हैं जो कृपा से आज हम ऐसे ग्रंथों को बैठ के श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम यही श्रवण कर रहे थे कि जैसे बाबा गोस्वामी जी ने कह रहे हैं कि जब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्री राम जी की कथा सुना रहे थे तो भरद्वाज जी बड़े ही भाव के साथ सुनते थे। जैसे एक कहा जाता है कि जैसे बचपन में हमारे घर में जब दादी माँ जब कहानी बताती थी तो जो अब कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है तो वो क्या करते थे, हूँ हाँ हाँ बोलना शुरू करते थे। तो उसमें कहानी बताने वाला भी और अच्छे से बताता था। तो उसी तरह जब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं तो भरद्वाज जी जब सुनते हुए देख रहे हैं कि वो भाव विह्वल में बैठे हुए हैं, उनके सारे मतलब रोम प्रफुल्लित हो गया है और आंख में झरझर अश्रु बह रहे हैं। तो वो समझ गए कि ये राम कथा सुनने के अधिकारी है। तब वो पहले तो उन्होंने शंकर जी की कथा कही। बालकांड में शुरू में शंकर जी का ही कथा है जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कहे थे। उसके बाद जब भरद्वाज जी भगवान शंकर जी की कथा सुन के आनंद में गदगद होकर बोले, अगर भगवान शंकर जी का कथा में इतना आनंद है तो जब रघुनाथ जी की कथा होगा तो उसमें कितना आनंद है। तो इसीलिए आप सभी को कहूं, ऐसे कथा ऐसी वैसी नहीं है, उसके लिए भगवत की कृपा का आवश्यकता होती है। तो आज आप हम सभी के ऊपर भगवत की कृपा है, तभी उनकी इस कथा रस के अंदर हम सब डूबे हुए हैं। तो आइए ऐसे
कथाओं को भाव के साथ, भक्ति के साथ, बड़ी आनंद हर्ष के साथ श्रवण करते हैं। परंतु उससे पहले आपको नित्य की तरह यही कहूँगा, आप सभी से जो हो रहा है अपराध, उन छोटे बड़े सभी जीवों के ऊपर आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप मार काट के उसको खा जा रहे हैं, मार दे रहे हैं। आप कभी समझे हैं, जिसे आपके घर में 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और एक बच्चा बदमाश है, और एक बच्चा जो किसी को कुछ नहीं कहता, चुपचाप रहता है, अपने में ही मगन रहता है, शांत रहता है। अब उसमें बताइए, जो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ नहीं बोलता है, तो उसमें आप उसको क्या कर सकते हैं? मतलब जो पढ़ा लिखा, जो चतुर बन गया है या जो बदमाश है, तो उसको मार के खा जाए, आपको कैसा लगेगा? खा सकते हैं। उसी तरह वो जो छोटा जीव होता है, वो वही होता है, वो बोल नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, वो चीखता चिल्लाता है, सुनता ही नहीं कुछ, क्योंकि आप उसकी भाषा नहीं समझ पाते। वो भी जब कटने जाता है या मर रहा होता है, तो वो भी भगवान से बुलाता है कि भगवान मुझे रक्षा करिए। अब सोचिए, भगवान तो ऊपर से देख रहे हैं, क्या आप सोच रहे हो? इसलिए आज के समय में यही बोले कि अगर आप पढ़े लिखे होके इंटेलिजेंट बन गए और आगे बड़े ही उच्च पद में आ गए हैं, तो ये नहीं है कि आप उस दबे हुए या उस जिसको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो गवार है, आप उसको मार के खा जाओ। तो इसीलिए उन सभी जीवों के ऊपर आपको दया करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। आपकी भोजन ही नहीं है वो जी, तो आपके घर में जो कलह है, जो आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां बढ़ रहा है, उसी का ही नतीजा है। जैसे आप बोलते हैं ना कि कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होता है, लोग पूरा परिवार उसमें समाप्त हो जाता है, या तो जल के भून जाता है, या तो गाड़ी चढ़ के पूरा उसको तहस-नहस कर देता है। तो ये सब इसी का ही नतीजा है। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन है, उन सभी छोटे जीवों को मार के मत खाइए। उनसे आपको इतना बड़े बड़े दोष लग रहा है, जो आप इस जन्म नहीं, अगले सभी जन्म आप दुख ही भोगेंगे, यहाँ भी भोगेंगे, वहां भी भोगेंगे। अब जैसे बोलते हैं ना कि जो भी पाप है यहीं पे भोग के ही खत्म हो जाएगा, नहीं, यहाँ तो भोगोगे ही, वहां भी भोगोगे, उसके बाद उस हिसाब से फिर आपको उस योनि में डाला जाएगा, फिर वहां भी भोगोगे। इसीलिए ये आपका प्रक्रिया चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये किसी पुण्य के वजह से भगवान ने एक बार सभी को मौका दिए हैं। तो आइए, ऐसे मौका को हाथ से मत जाने दें, सभी के ऊपर कृपा करते हुए आदर के साथ सभी का सेवा करें, और इसी मनुष्य जन्म को यहीं पे तार के भगवान के उस धाम को चले जाए। और गोवंश के प्रति अपराध बिल्कुल ना करें, डेयरियों के प्रोडक्ट से अपने आप को बचाए, नहीं तो डेयरी में भी क्रूरता होता है, तो उससे भी आप बचे, अपने बच्चों को भी बचाए, क्योंकि इंजेक्शन तरह तरह के दवाइयों का उस दूध में आता है, जो आपके बच्चों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए आपको अगर दूध, दही ऐसी चीज खाने का इच्छा होता है, तो आप अपने घर में गोवंश का पालिए, उनकी सेवा करिए, उनके दूध दही को खाइए। जय सीताराम। आइए, आज के प्रसंग को हम सभी प्रारंभ करते हैं। बड़े हर्ष के साथ आप सभी श्रवण करिए, और ताकि भगवान की कृपा सभी के ऊपर हो। और प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जाहि विधिनाथ
होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति के साथ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषांड, दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुण के समूह कुमार के कुतर्क कुचाल और कलियुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बदलाव। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहव खानी। सो सब है तू कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नाही होई, जनिया चरजू करे सुनी सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरजू करहि अस जानी। राम कथा के मिति जगनाई, असी प्रतीता तिना के मन माही। नाना भांतिरा अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेका मुनि सन गाए। करियन संशया सौरानी, सुनिय कथा सा धर रति मानी। सुनिय कथा सा धर अति मानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिस प्रकार मेरी माता पार्वती जी ने श्री शंकर जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शंकर जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिससे यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वर ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा।
राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज ना मानी हई जिन्न के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं माने। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरा पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिना बहु कर जोरी, करत कथा जही लागन खोरी। सादर सी वही नई अब माथा, बरनहु विषाद राम गुण गाथा। संबत 16 सो 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। भौम बर मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। असुर नागथ नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। करहि राम कल कीरति गाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना कर पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शंकर जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुण के निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मजे ही सज्जन वृंद बहु पावन सरजु नीर, जप ही राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस जन रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनितामी ता महिमाती, कही न सकही सा रद विमल माती। राम दामदा पुरी सुहवानी, लोक समस्त विदिताति पावनी। चारि खनि जगा जीव पारा, अवध तजे तनु नाही संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीनारंभा, सुनत न साही काम पद दंभा। रामचरित मनस ही नामा, सुनत श्रवण पाई अविश्रामा। मन करि विषाया अनल बन जरई, होई सुखी जो
यही सर परई रामचरितमानस मुनि भावन विरचे प्रभु सुहावन पावन त्रिविध दोषा दुख दारिद दावन कली कुचाली कुली कलुषण सावन रची महेशा निज मानस राखा पाई सुहासामऊ शिवमसन भाषा ताति रामचरि तमानस बोरा धरे नामा हिया हरि हर सिहारा कहु कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वेद पुराण कहते हैं कि श्री शरीर जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पाप को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी यही कह सकते नहीं कह सकते। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वदेज उद्विज और जरायुज 4 खनी प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शंकर जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर मेरी माता पार्वती जी से कहा। इसी से शंकर जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। दोहा। जस मानस जही विधि भयहु जग प्रचार जही हेतु अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमरी उमा वृषक। यह श्री रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचिता सुनी लेहु सुधारी सुमति भूमि तल हृदय गाधु वेद पुराण उदा दीधन साधु बरसहि राम सुजसवर वारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहि बखानी सोई स्वच्छता कराई मलहानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सुजल सुखता सलिहित होई
राम भगत जन जीवन सोई, मेदा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन, भरे उस मानस सुथल थिराना, सुखद सीतारुचि चारु चिराना, सुखद सीतारुचि चारु चिराना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बताते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर स्वाति की बूंद भूमि है, हृदय की उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्रेयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्रेयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम श्रेयस रूपी जल सत्यम रूपी ध्यान के लिए हितकार है और श्री राम जी के भक्त को तो जीवन ही है। वह चरित्र, वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस मतलब हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। दोहा सुठी सुंदर संवाद वर विरचे, बुद्धि विचारित ये ही पावन सुबह सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि के विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंड जी, गरुड़ जी, शंकर जी, पार्वती जी, यज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। जिसे हम ये करते हैं कि चार घाट है, श्री रामचरितमानस में चार घाट है। जिसे पहला घाट में भुषुंड जी गरुड़ जी महाराज जी को सुना रहे हैं, और दूसरे घाट में शंकर जी मेरी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, और तीसरी घाट में यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना है रहे हैं, और चौथी गोस्वामी तुलसीदास जी बाकी सभी संतों को सुना रहे हैं। जैसे आज जो हम श्री रघुनाथ जी के चरित्र गा रहे हैं, आप सभी तक पहुंच रहा है। सप्त प्रवध सुभगा सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अभादा, अभादा बरन बसोहि बर बारी अगाधा, राम सिया जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलस मनोरम, पुरई निसघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई, छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथानुपा सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति, अर्थ धर्म कमदिक चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, न बरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सवा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा रीतु बसंत समगाई, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना,
समझ मनियम फूला फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना हरिपद रति रस वेद बखाना और कथा नेक प्रसंगा तेईसु कपिक बहु वरन विहंगा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते हैं मन प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्रकृति के गुणों से अतीत और निर्बद एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और मेरी माता जानकी जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाया ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन मतलब कमलिनी है और कविता का युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सिपियां है। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे है वही इसमें बहुरंगे कमल के समान सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्प रस और सुगंध ही है। सत्कर्म पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सकृति मतलब पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम जी के गुण का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई मतलब आम की बगीचा है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया गृह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम सोच संतोष ताप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है। इस श्री रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। जय जय श्री सीताराम। दोहा पुलक बाटिक बाग बन सुख सुवा हुंग विहार माल सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उनको सींचता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में बड़े ही हर्ष के साथ हम सभी श्रवण किए। भगवान की कृपा हम सभी आपके ऊपर ऐसे ही बरसते रहे। नित्य श्री रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को श्रवण करें और बाबा भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की भी कथा रस हम सभी को मिलते रहे। तो ऐसे प्रसंगों को ऐसे श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र को सभी भाव भक्ति से श्रवण करें ताकि उस करुणा कृपा उस करुणा निधान का जब कृपा बरसना शुरू हो जाएगा आप धन्य हो जाओगे। इस भवसागर से बिना ही परिश्रम के तर जाओगे। तो इसीलिए नित्य अपने घर में ऐसे ग्रंथों को निकालिए अपने मंदिरों से, उसके कपड़े हटाइए और बैठिए और उस भगवान के जो आपके घर में जो भगवान हैं उनको बोलिए कि अब मैं कथा कह रहा हूँ आप सुनिए। वो बैठेंगे और वो सुनेंगे। आपके अंदर उस भाव पहले दिन भले आए मत आए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो भाव आना शुरू हो जाएगा और वो सुनना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आप सभी को यही कहूँ कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के ऐसे ग्रंथों को श्रवण अवश्य करिए।
अपनी कल्याण करिए, इस जगत का कल्याण करिए। आप इस भव सागर को बिना परिश्रम के पार कर जाइए। जय सीताराम। आइए इसी वक्त इसी वाणी के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी बाबा भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।